हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ है ना 20 नवंबर 2023 पे मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट में 21 नवंबर क्या ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने कल भी यहाँ कोशिश किया था कि वो एक बार नीचे की तरफ आए, बहुत अच्छा खासा उसने करेक्शन देने की शुरुआत करी, एक ट्रेंड की शुरुआत करी, और उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग दे दी। आज की बात करते हैं, गैप अप ओपन हुआ हमारे येलो लाइन के ऊपर, सेल जोन के ऊपर आया, और हमारा यहाँ पे था लेवल भी था कि जब तक मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यानी क्या 43,780 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है, हम यहाँ पे अपनी बाई की पोजीशन नहीं बनाएंगे। बट मार्केट ने आज यहाँ पे हमें एक गैप अप, छोटा सा गैप अप ओपन दिया, उसने वहाँ से फिर क्लोजिंग दिया, सेकेंड कैंडल मार्केट में नीचे आई, और मार्केट में जैसे ही नीचे आई उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा नीचे की तरफ करेक्शन दिया, ज़्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा। मार्केट में अगर हम बात करते हैं, हमने कहीं 550 के आसपास की अगर अपनी पोजीशन बनाई होती सेल साइड पे, क्योंकि हमारी सेल पोजीशन वहाँ पे बन रही थी, 100 पॉइंट करीब करीब हमें मिल रहे थे, बट 100 पॉइंट के लिए हमने मार्केट में शायद ट्रेड नहीं किया था। तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियस स्विंग हाई हमारा जो निकल के आ रहा था, हमारा ये निकल के आ रहा था, स्टॉप लॉस हिट हुआ। कैसे स्टॉप लॉस हिट हुआ? 550 पे किया, आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 730 यानी 150 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। मार्केट बहुत ही ज़्यादा चॉपी रहा, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहा। कैसे? अगर आपको बताएं कि मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन दिया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट ने वहाँ से तुरंत गिरना स्टार्ट किया। इसने कब फॉर्मेशन दिया, कब फॉर्मेशन देने के बाद मार्केट ने इसी का ब्रेकआउट दे दिया अगली कैंडल पे। अब ब्रेकआउट तो हमें यहाँ मिला है करीब करीब 700-720 के आसपास, वहीं कहीं ना कहीं बहुत देर तक झुलाता रहा, यानी मार्केट ने इस लेवल पे बहुत से लोगों को पुट पे बिठाया। मार्केट नीचे आया, टाइम डीके खाया, थीटा वैल्यू खाया, और मार्केट ने यहाँ पे ऊपर से ले गया। अब ऊपर ले गया तो लोगों को लगा कि इस लेवल के ऊपर गया है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और बाय करने के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बाय किया, कंसोलिडेट भी किया, और फिर देखिए अगेन वो फिर से नीचे आ गया हमारे लेवल पे जहाँ हम सेल करते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला माहौल था, क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में आज हमें कोई एस सच मूवमेंट नहीं मिला। हमारे दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बहुत छोटे छोटे से हिट हुए। एक स्टॉप लॉस हिट नहीं बोलेंगे, एक प्रॉपर 130 135 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा हमारा प्रीवियस स्विंग हाई आता है हमारा 730 के आसपास। यस, हमने यहाँ पे सेल किया था 505 60-65 के आसपास, और एट द एंड क्लोजिंग में जाते आते वो 565 के आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया है। वही बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी ने देखिए क्या दिया है। निफ्टी में एक बैंक निफ्टी में हमें क्लियर डायरेक्शन था कि सेल सेल ऑन रैली, इसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। बट अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए यहाँ पे गैप अप ओपन दिया, गैप अप देने के बाद फिर तुरंत नीचे आया। दो तीन कैंडल पता नहीं क्यों 10 से 10:30 से पौने 11 के बीच में तो क्यों भागा, किसी को नहीं समझ में आया। कोई डेटा होगा या तो फिर मार्केट में कोई ह्यूमर्स होंगे या न्यूज़ होगी, जिस कारण से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम टाइम पे 50 से 200 पॉइंट तक की मूवमेंट हमें दी है। तो इस तरीके से मार्केट में अगर हम बात करते हैं, और वहाँ से जैसे ऊपर गया है बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, बट निफ्टी ने कंसोलिडेशन नहीं किया, और निफ्टी वहाँ से फिर नीचे आई, और हमारा जो पिवट लेवल है उसको रिस्पेक्ट करते हुए 19,670-75 को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट में वो आराम से फिर वो कहीं ना कहीं उसी के आसपास आके क्लोजिंग हुई। अब व्हाट नेक्स्ट, मार्केट में क्या है अगर हम बात करते हैं कल के लिए। देखिए अगर मार्केट में देखें तो हमें कुछ सिनेरियोज बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में जाते हैं और अगर हम आर्ली चार्ट पर जाते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे दो पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही बड़े पैटर्न पे बना के देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और यहाँ से हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन पे ये दो लाइन है, इसके नीचे अगर मार्केट ने अगर ब्रेक किया तो ये यहाँ से फिर से ये नीचे इस तरीके से जा सकता है। अब दूसरा पैटर्न की अगर हम बात करते हैं कि दूसरा पैटर्न क्या हो सकता है, ये हमारा दूसरा पैटर्न है। मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद वो इसको काइंड ऑफ एंड पैटर्न वो बना सकता है, अपसाइड एंड पैटर्न बनाते हुए मार्केट में एक अच्छी खासी मूव ला सकता है। बट अगर हम बात करते हैं इंट्राडे की अगर हम बात करते हैं तो हमें मार्केट क्या दिखा रहा है, कैसा दिखा रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर इसको मैं आर्ली चार्ट पर रेंज पे लेता हूँ, जो अभी मैंने फिलहाल लेके रखा था, इस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो हमारा रेंज क्या निकल के आ रहा है। हमारा रेंज है कहीं ना कहीं एक ये नीचे का लेवल हो जाएगा हमारा, यहाँ से करीब करीब 6, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे नीचे का लेवल, जिसके वैल्यू कहीं ना कहीं निकल के आ रही है आपकी 700 रुपये के आसपास, 700 और 680 के आसपास। हम ऊपर के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 919, ये इसमें फ्यूचर के लेवल दे रहा हूँ तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा।
चूंकि अब ट्रेड अगर फ्यूचर्स में करना है तो हमें फ्यूचर निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, तो कभी कभी फ्यूचर निफ्टी में भी इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बात करते हैं नीचे के लिए, जो आपसे भी डिस्कस किया 680 से 700 का लेवल है, इस लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो एक बार स्टॉप लॉस, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, यानी 25 से 30 पॉइंट या 20 पॉइंट 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में अगर बाई की पोजीशन बनाएगा और वो मार्केट को यहाँ से ड्रैग करते हुए ले जाएगा सीधे सीधे 900 तक। कहाँ तक ले जाएगा हमारा, ये ले जाएगा 43,900 तक। जैसे ही 43,900 के आसपास आया और इस लेवल पे आने के आसपास मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना स्टार्ट किया और ऊपर की तरफ चैनल बनाया, तो हम मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे BTST में भी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। देखिए, अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो हमें यहाँ पे कोई ऐसे क्यूज नहीं मिल रहे हैं जिससे हम मार्केट में अपनी कोई पोजीशन बना सके, ना ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिख रहा है, ना ही हमें यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि हम मार्केट को यहाँ पे एक नई पोजीशंस बना सकते हैं। ना ही कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ना कोई मदर बेबी पैटर्न है। तो मार्केट पे हमें क्या क्यूज मिलते हैं, तो हमें प्रीवियस डेटा देखना पड़ता है, प्रीवियस सपोर्ट्स, प्रीवियस रेजिस्टेंस देखना पड़ता है, जिससे मार्केट में हमें पता चलेगा कि मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकती है, किस लेवल के ऊपर मार्केट में बाइंग आ सकती है, किस लेवल के नीचे मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो अगर हम बात करते हैं अपर लेवल की, तो अपर लेवल निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ पे 43,975। जब तक मार्केट 43,975 के ऊपर नहीं रहता है तो मार्केट में एक बार आप बाई की पोजीशन मत बनाएगा, और इसके ऊपर अगर आप बाई की पोजीशन बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके ऊपर मार्केट यहाँ से हमें सीधा, अगर हमें एक हाई बनेगा तो वो देखेगा 44,500 और 46,200। इस लेवल के लिए मार्केट में आप अपनी बाई की पोजीशन को बना के रख सकते हैं। वही नीचे की बात करते हैं तो 43,588 एक लेवल है, जिसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो यहाँ से हमें एक पैनिक दिख जाएगा 42,888 890 तक का। जैसे ही मार्केट यहाँ पे 43,588 के नीचे 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग दे दें, तो आप वहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं और मार्केट में अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बात हो गई बैंक निफ्टी की। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में देखिए हमें क्या दिख रहा है। सेम अगर पैटर्न में जाता हूँ इस पर एक आर्ली चार्ट पे, जो आपको मैंने एंड पैटर्न दिखाया था कि बैंक निफ्टी में तो दिख रहा है, क्या हमें निफ्टी में भी वही कुछ दिख रहा है। निफ्टी अभी उतनी ज़्यादा अगर हम बात करते हैं नेगेटिव नहीं हुई है जितनी बैंक निफ्टी हुई है। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में आपको यहाँ पे ये पैटर्न दिखा, क्या ये यहाँ से ऐसे सीधे ऊपर जाएगा, या अगर हम देखते हैं तो ये पैटर्न यहाँ से ऐसे ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक रेंज बनाएगा, यहाँ एक ये रेंज बनेगी, इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है तो ही मार्केट में बाय आएगी, और अगर इस रेंज के नीचे निकलता है तो ही मार्केट में सेलिंग आएगी। तो हमारे लिए क्या रेंज निकल के आई है, देखिए हमने रेंज की तो बात कर ली। जो हमारी रेंज निकल के आई है, इसके अगर हम लोअर एंड की बात करते हैं तो लोअर एंड निकल के आता है 19,720 के आसपास का। 720 710 के आसपास अगर मार्केट में लोअर एंड पे आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है तो इस सपोर्ट को आप ले लीजिएगा। एल्स मार्केट ने अगर इसके नीचे पैनिक विड्रॉल स्टार्ट किया तो ये गुड फ्राइडे, गुड वेडनेसडे, गुड मंडे और ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक वेडनेसडे, ब्लैक संडे कोई नहीं रुक सकता है। तो हमें अपने ट्रेड्स को ध्यान रखना है कि हम किस लेवल के ट्रेड करते हैं और हमें मार्केट में क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है। या फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात नहीं रखते हैं तो हम ये रखते हैं इंट्राडे में कि कितने पॉइंट्स हम कमा सकते हैं। आप एक बार, दो बार, तीन बार ट्रेड करके भी कर सकते हो और आप 50 बार ट्रेड करके भी लॉस कर सकते हो। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में निफ्टी के लिए जो हमारी रेंज निकल के आ रही है, लोअर एंड की रेंज निकल के आ रही है यहाँ पे 700 से 710, यानी 690 से 710 आप ले लीजिए। एंड अपर एंड की रेंज जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं 19,860। 19,860 के नीचे फिर से हो सकता है कि कमिंग मंथ में, नवंबर की तो बात नहीं कर रहे हैं, बट दिसंबर मंथ में चांसेस आर देयर कि एक शैंपेन की बॉटल ओपन हो सकती है। देखिए, बात कर ली कि शैंपेन की बोतल खुलेगी, इट मींस मार्केट में एक न्यू लाइफ टाइम हाई कमिंग मंथ्स में भी लग सकता है, अगर जो हमारे लेवल्स उन लेवल्स को ब्रेक कर दिया। अगर हम देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, हम बहुत जल्दी चलते फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी बिल्कुल पॉजिटिव है अभी। यस, निफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है 19,675 और उसके बाद 19,515 इस लेवल के आसपास अगर आती है, ये फ्यूचर निफ्टी है, इस लेवल के आसपास अगर आपको मिलती है तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है और इस लेवल के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी
ज़रूर बनती है। वहीं बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर लेवल्स यस निफ्टी जितने इतने पॉजिटिव नहीं है, बट बैंक निफ्टी भी अभी पॉजिटिव। बैंक निफ्टी ने सपोर्ट जो लिया है बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। 43,600 के आसपास का जो सपोर्ट है वो 38.2% का हमारा एक सपोर्ट लेवल है, जिसने मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया। अगेन जो हमारा एक नया अहम सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है करीब करीब 43,300 के आसपास का। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो आप बैंकिंग स्टॉक्स या फिर बैंक निफ्टी को भी बाय करते हुए ले जा सकते हैं, या आप अपने कॉल पोजीशंस पे कोई भी स्ट्रेडल बनाते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। मार्केट में एक बार अगर 43,950 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है हमें, तो फिर मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा मूव मिलेगा हमें आते हुए, और हम यहाँ पे फिर 44,500 की बात नहीं करेंगे, फिर हम 46,200 तक के लेवल्स की बात कर सकते हैं। अगर मार्केट में ये सारी सिचुएशंस अगर होती है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से या फिर इंट्राडे के हिसाब से जो हमारी रेंज है उस रेंज को ब्रेक करता है किसी भी साइड में, तो मार्केट में हमारे लिए एक पॉजिटिव ऑप्शंस या नेगेटिव ऑप्शंस जो हैं वो गेट्स ओपन हो जाएंगे। एन पैटर्न दोनों में बन रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बन रहा है। इट मीन्स मार्केट में अगर कोई भी पोजीशंस बनती है, यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएंगे। मार्केट में बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 2.5 से 3%, 4%, 3-3.25% के आसपास ही हम दूर हैं अपने निफ्टी के लाइफ टाइम हाई से। तो ये कभी भी मार्केट में ये डायरेक्शंस आ सकते हैं, और इसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को जरूर बना के रखेंगे। विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इट इज़ नॉट गारंटी, कहीं गारंटी और कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमारे स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे। यस हिट होंगे, हमें कुछ नया सीखने मिलेगा। हो सकता है कि हम कोई फिल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन या और अच्छी स्टडीज़ के साथ आपके साथ आए तो स्टॉप लॉस हिट होता है, तो कभी कभी उसको अच्छा भी माना जाता है। आज स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेट्स होप कि कल वो हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और हमारे टारगेट्स हिट हो जाए। इसी के साथ अगर आपको जो टेक्निकल्स बताए हैं, जो आपको लेवल्स बताए हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, डू शेयर दिस चैनल। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, मार्केट से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन करना है, तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे। एंड टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और मार्केट के लाइव अपडेट्स लेते रहिए। एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। एट लास्ट अगेन सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेडिंग। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी में हम कुछ एक अच्छा करेंगे, मार्केट में हो सकता है कि अच्छा खासा मूवमेंट मिले, उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड को बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।